करने वाले स्टैंडर्ड 5 गुजराती कुक्कुट विकास कुक्कुट वर्कबुक का सॉल्यूशन, उसमें चैप्टर 6 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। चैप्टर 5 का सॉल्यूशन मैंने भेज दिया था। आज हम चैप्टर 6 का सॉल्यूशन करने वाले हैं, जिसमें पहले क्वेश्चन में बोला है टाइम ट्रैवल वार्ताના आधारे नीचेના પ્રશ્નોના એક એક વાક્યમાં उत्तर લખો। ठीक है, जो स्टोरी हमने सुनी थी उसके मुजब इसमें जो आंसर सही हो वो लिखना है। जिसमें पहला दिया है विमान जेवा देखाता विचित्र वाहनનું नाम શું હતું? तो विमान जैसा जेवा देखाता विचित्र वाहनનું नाम टाइम शटल હતું। ओके, हमने प्लेन जैसा जो वाहन देखा था उसका नाम क्या था? टाइम शटल। ओके, फिर दूसरा है टाइम शटल क्या મૂકેલો હતો? तो वो अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच में प्रयोगशाला में रखा हुआ था। फिर टाइम शटल द्वारा क्या क्या मुसाफरी કરી શકાતી હતી? तो टाइम शटल द्वारा सदियों પહેલાંના સમયમાં અને સદીઓ પછીના સમયમાં मुसाफरी કરી શકાતી હતી। ओके, बाद में और अभी मतलब कि भविष्य भूत जहाँ पे भी हमको ट्रैवल करना हो वहाँ पे हम कर सकते थे। एक जैसा बोलेंगे कि डोरेमोन के पास कैसा था, वो जो भी ज़माने में उसको जाना हो वो ज़माने में जा सकता है, एक टाइप का वे ऐसा ही था। ठीक है, टाइम शटलનો ઉપયોગ કોણ કરતું હતું? तो टाइम शटलનો ઉપયોગ માત્ર વિસાની खोज करता હતા। विसानी नहीं आ गया, इधर आ गया वैज्ञानिक। ओके, उसका उपयोग सिर्फ वैज्ञानिकों साइंटिस्ट वही करते थे। टाइम शटलનો ઉપયોગ શા માટે કરવામાં આવતો હતો? तो मात्र संशोधन करवा माटे। ओके, कुछ भी हमको ढूंढना हो उसके लिए उसका यूज़ किया जाता था। फिर ફિન્ટીને ક્યાં જવાની મંજૂરી મેળવી લીધી હતી? तो जुरासिक युग અને ડાયનાસોર જોવા માટેની મંજૂરી મેળવી લીધી હતી। પછી ફિન્ટીના टाइम શટલે કયા વર્ષમાં પ્રવેશ કર્યો? तो 24 કરોડના વર્ષમાં प्रवेश કર્યો। मतलब कि पहले के 24 करोड़ वर्ष साल पहले के ज़माने में उसने प्रवेश किया। उसके बाद थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन है, जिसमें पहला दिया है टाइम शटल विषय लखो, तो उसके बारे में लिखना है। ठीक है, फिर दूसरा है डायनासोर के वो देखा तो मतलब कि डायनासोर कैसा दिख रहा था उसके बारे में लिखना है। उसके बाद है डायनासोर ने જોઈને ફિન્ટીએ શું કર્યું? तो डायनासोर ने જોઈને ફિન્ટી ફફરી ગયો, मतलब कि वो डर गया। તેના હાથમાંથી કેમેરો પડી ગયો, मतलब कि उसके हाथ में जो कैमरा था वो गिर गया। जीव बचाववा તે जंगल तरफ भाग्यो। ओके, અને थोड़ी ज वाરમાં તે जंगलમાં ગાયब થઈ ગયો। ओके, उसके बाद એ ફિન્ટીની સાથે સલામતી अधिकारी मिस्टर देवराजे કેમ મોકલવામાં આવ્યો? मिस्टर देवराज को उसके साथ क्यों भेजा गया? क्योंकि ફિન્ટી जुरासिक युग અને डायनासोर જોવા માંગતો હતો। તેની रक्षण અને सलामती उसकी सुरक्षा के लिए मिस्टर देवराज को भेजा दिया था। उसके बाद है ईस्वीसन पूर्व 24 करोड़ वर्ष में पहुँचे ने ફિન્ટીએ શું જોયું? मतलब कि उसने क्या क्या देखा तो उसके बारे में लिखना है। तो वो मैंने लिख ली है, वो अपने वर्कबुक में लिख लेना। उसके बाद ફિન્ટીનો પ્રવાસ ભયાનક ક્યારે लाग्यो? तो ફિન્ટી एक विशालकाय डायनासोर જોયો। ओके, उसने एक डायनासोर देखा, तेने अचानक माथो ફિન્ટી तरफ फेरव्यो। हम देखते ना बहुत फिल्म में कि अचानक से डायनासोर या ऐसा कुछ जानवर हम देखे उसको और फिर वो अचानक से हमारे सामने देखने लगता है, ऐसा ही तेना हाथमांथी कैमरा पड़ी गयो, वो हमने आगे के क्वेश्चन में देखा। फिर वो जीव अपना जान बचाने के लिए जंगल के ओर गया और थोड़ी देर में वो गायब हो गया। तेना साथी तारोए तेमने માંડ શોધી કાઢ્યો, ત્યારે તેને પ્રવાસ ભયાનક लाग्यो। ओके, उसके बाद ईस्वीसन 2094 वर्ष में पाछा फर्या पछी ફિન્ટીએ શું જોયું? मतलब कि 2000 वो साल में उसने फिर क्या देखा? जब वो वापस आए फिर उसने क्या क्या देखा वो इधर लिखना है। ठीक है, मतलब कि वो जब 2094 में वापस आया था तब उसने क्या क्या देखा वो उसको इसमें लिखना है। वो मैंने लिख लिया है, वो अपनी वर्कबुक में लिख लेना। उसके बाद क्वेश्चन 4 में ब्लैंक्स दिए है, वो ब्लैंक्स जो सही आंसर हो वो लिखना है। ठीक है, फिर क्वेश्चन 5 में काउंट्सમાંથી शब्द पसंद करी खाली जगह पूरो અને शब्दों बे वक्त उपयोग थशे। मतलब कि जो भी इधर वर्ड्स दिए उसका दो बार यूज़ होगा।
उसके बाद ट्रू फॉल्स है, ठीक है, वो भी अपने वर्कबुक में इधर देखकर लिख लेना। उसके बाद पीछे भी थोड़े 3 ट्रू फॉल्स दिए हैं। फिर 7th में बने हाथ कमर पर मूकी पग खसेड़ा वगैरह कानी जगह, मतलब कि इधर कुछ एक दिया है, उसके हिसाब से इधर राइट रॉन्ग करना है, ठीक है। फिर MCQ है, ठीक है, उसमें जो सही आंसर हो उसमें राइट करना है। क्वेश्चन 9 में भी वो ही दिया है। फिर क्वेश्चन 10 में जो सही हो, ओके, वो उसका इधर लिखना है। 11th में भी वही है, 12th में भी वही है, मैचिंग द फॉलोइंग, ठीक है, मैच करना है, उसके हिसाब से इधर सही लिखना है, वो इसमें से देखकर लिख लेना। फिर 13 में दिया है आउ वाक्य कौन बोली सके, मतलब कि ये जो सेंटेंस इधर जो दिया है वो किसने बोला है वो इधर लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद 14 में दिया है कि जो सही हो, ठीक है, हमने जो स्टोरी सुने उसके हिसाब से जो पहले आता हो सेंटेंस उसके हिसाब से उसको नंबर देना है। उसके बाद है जो गलत हो उसको, जो इधर लिखा है खोता शब्दों छः की नाक, मतलब कि जो गलत हो, ओके, वर्ड्स उसको मिटा देना है अथवा उसके ऊपर रेड पेन से लाइन कर देनी है, रेड ब्लू ब्लैक कोई भी चलती है। फिर उसके बाद इधर कुछ पैराग्राफ दिया है, उसको पढ़ के बाजू वाले पेज में जो क्वेश्चन दिया उसके आंसर लिखने हैं। तो वो मैंने इधर लिख ली है, वो अपनी वर्कबुक में इसमें से देखकर लिख लेना। उसके बाद है वाक्य वाचो, वाक्य में अगाउनी मतलब कि पहले की बात हो तो तीर इस तरह करना है, ठीक है, और उसके बाद की बात हो मतलब कि भविष्य फ्यूचर की कुछ बात हो तो ये वाला निशान उसको करना है, ठीक है। उस हिसाब से मैंने निशान कर दिए है। और जो ओके प्रेजेंट की बात हो, अभी की बात हो, उसमें ऐसा डॉट कर देना है। तो पहले में वही है, फिर दूसरे में फ्यूचर की बात है, फिर तीसरे में भी वही है, प्रेजेंट है, फिर फ्यूचर, फिर पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, फिर पास्ट, और लास्ट वाला भी पास्ट टेंस है, ठीक है। उसी हिसाब से तीर फिर डॉट वो करना था, वो अपने वर्कबुक में इसमें से देखकर लिख लेना। बाकी तो ये नॉर्मल है, ये तो तुमको पता चल ही जाएगा कौन सी पास्ट है, कौन सी फ्यूचर और कौन सी प्रेजेंट। उसके बाद वाले क्वेश्चन में ब्रैकेट में से जो सही हो वो इधर लिखना है, ठीक है। फिर विचारो ने लख मतलब कि अपने हिसाब से लिखना है। उसमें पहला दिया तमे आंबानी दारे लटकता હતા ત્યારે તમને કેવું લાગતું, मतलब कि किसका, जो हमने तो इस ज़माने में तो ऐसा पेड़ हमने देखा ही नहीं है। आम्बो, आम्बो मतलब कि आम, ठीक है, आम के जो डालियाँ आती है, आम के पेड़ में डालियाँ आती है, उसमें हम जब लटकते हैं तो हमको कैसा लगता है, ठीक है। तो आज के ज़माने में तो ऐसा संभव नहीं है क्योंकि इधर ऐसे पेड़ बहुत कम दिखते हैं। तो अभी मैंने इधर लिख लिया है तो उसमें से देखकर लिख लेना। उसके बाद 20वें क्वेश्चन में इतना कुछ खास नहीं है, ठीक है, मैंने जो लिखा है वो मेरी वर्कबुक में से तुम भी लिख लेना, ठीक है। उसके बाद है 21 में नमस्कार मुद्रा में 2 मिनट बेस, ये भी कुछ काम करनी है, मतलब कि अपने हिसाब से ही करना है। फिर 22 में એવી કઈ વસ્તુઓ છે જે કાચી હોય ત્યારે જુદા રંગની હોય और बाकी मतलब कि जो कच्ची होती है तब अलग रंग की होती है, ठीक है, और जब पक्की हो जाती है तब भी अलग कलर की होती है, वो इधर लिखना है। फिर इधर शब्दों वाचो नवा लागे तेमें वाक्यों बनाओ, मतलब सेंटेंस देखकर उसके हिसाब से इधर नीचे लिखना है, ठीक है। पीछे भी वही दिया है। और इसमें बोला है फकरो वाच मतलब कि पैराग्राफ को पढ़ना है, उसके हिसाब से जो सही आंसर हो वो इसमें लिखना है। बाजू वाले पेज पे भी वही है। इसमें जो નીચેના વાક્યો વાંચો, વાક્યની પાછળ વાક્ય અગાઉનું છે, અત્યારનું છે કે હવે પછીનું, मतलब कि अभी का है, पहले का है कि बाद का है, वो इधर लिखना है, ठीक है। टोटल 9 इसमें दिए है, ठीक है। फिर 27 क्वेश्चन में
નીચેના शब्द समूह थे एक एक शब्द काउंट्स माथी शोधीने लखो, मतलब कि जो इधर सेंटेंस लिखा है उसके हिसाब से इधर उसका वर्ड लिखना है। जैसे कि पहला है हाथ चालाकी नु काम, तो उसको जादू कहते हैं, मतलब कि हाथों से जो चालाकी करता है, ठीक है, स्मार्ट बनता है और हमको पता भी नहीं चलता ऐसे करता है, उसको क्या कहते हैं, जादू। ओके, हमने बहुत बार देखा है कि जादूगर अपने हाथों से ऐसा चमत्कार करता है कि जैसे कि उसके टोपी में से, ठीक है, टोपी में से कौवा या तो कुछ भी कोई भी पक्षी निकालते हैं, ऐसा कुछ। ओके, तो वो क्या होगा, हाथ का जादू हो गया, तो उसमें जादू आएगा। फिर वासनी छिछरी टोपली, तो उसको छाबड़ी कहते हैं। फिर इस हिसाब से एक शब्द समूह आते सेंटेंस लिखना है, ठीक है, वर्ड लिखना है। मैंने इधर वो लिख ली है, वो अपनी वर्कबुक में लिख लेना। फिर उसके बाद पहले के चैप्टर में देखा था ऐसे ही मौखिक उत्तर देने, मतलब कि इसमें तुमको कुछ करना नहीं है, वो तुम्हारे स्कूल में जो करवाएंगे तो करवाएंगे, बाकी लिखना इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। फिर 29 में भी ऐसा ही दिया है और 30 में भी ऐसा ही दिया है। इसी के साथ तुम्हारा ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। जो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना।